अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो वीडियो हमारी जनाब वो ज़कात से रिलेटेड है। कल हमने जो है एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने ज़कात की बात की थी, लेकिन हमने उस पर बात की थी सिर्फ कौमी बचत की स्कीमों की। ठीक है, कौमी बचत की किन स्कीमों पर ज़कात है, किन स्कीमों पर नहीं है और किस तरह ज़कात से बच सकते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के तमाम बैंकों की। मतलब आप इसमें कह सकते हैं कन्वेंशनल बैंक भी शामिल होंगे, इस्लामिक बैंक भी शामिल होंगे, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान भी शामिल है और इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस बैंक भी शामिल है। सबसे पहला टॉपिक हो कि जनाब किन अकाउंट्स पे ज़कात कटता है। ठीक है, ज़कात की शरह कितनी होती है, कितने परसेंट जो है वो ज़कात करता है, निसाब ज़कात क्या होता है जनाब। अच्छा, ज़कात कटौती से मतलब आप चाहते हैं ज़कात ना कटे तो किस तरह आप बच सकते हैं। अच्छा, ज़कात कब काटी जाती है ये भी एक इशू है। ठीक है, और उसके अलावा जनाब बात करेंगे 1 लाख पर कितना ज़कात कटता है, ताकि 1 लाख पे कैलकुलेशंस में आसानी हो जाती है टोटल अमाउंट नोट करने पे। ठीक है, तो 1 लाख पे ज़कात कितना कटेगा और गैर मुस्लिम जो है वो नॉन मुस्लिम जो है वो ज़कात से किस तरह बच सकते हैं। ठीक है, जो मुस्लिम है उसका तो डेफिनेटली हम बताएंगे कि जो मुस्लिम है वो ज़कात से किस तरह बच सकते हैं। इसके अलावा नॉन मुस्लिम जो है वो किस तरह ज़कात से बच सकते हैं। सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं जनाब, किन अकाउंट्स पे ज़कात होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो अकाउंट्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल। ठीक है, वो कौन से होते हैं जो नॉर्मल जो तमाम बैंकों में अकाउंट है वो 2 टाइप्स के। एक है जनाब उसमें करंट अकाउंट, दूसरा है सेविंग अकाउंट। ठीक है, यही 2 टाइप्स के अकाउंट होते हैं। ठीक है, करंट अकाउंट में ज़कात नहीं होता। ठीक है, तो ये तो चैप्टर ही फारिग होगी कि करंट अकाउंट की हम बात ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि करंट अकाउंट पे ज़कात नहीं होता। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी, सेविंग अकाउंट की। अब सेविंग अकाउंट में तमाम बैंक शामिल हो गए। ठीक है, चाहे वो कन्वेंशनल बैंकिंग हो, इस्लामिक बैंकिंग हो, माइक्रो फाइनेंस बैंक हो या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हो। ठीक है, हर टाइप्स के बैंक इसमें आ गए, हर टाइप्स के बैंक के सेविंग अकाउंट इसमें आ गए, जितने भी सेविंग अकाउंट है पाकिस्तानी बैंक के। ठीक है, अच्छा, अदर देन फॉरेन करेंसी। ठीक है, फॉरेन करेंसी की बात नहीं हो रही, नॉर्मल सेविंग अकाउंट की बात हो रही है जो पाक रुपीज़ में है। तो पाकिस्तान के जितने भी बैंक हैं उनके जो भी सेविंग अकाउंट है उन पे ज़कात पाक रुपीज़ में जो है उन पे ज़कात जो है वो कटता है। अच्छा, किस परसेंटेज के हिसाब से ज़कात कटता है। ठीक है, तो ज़कात का जो परसेंटेज है वो 2.5% है। ठीक है, 2.5% के हिसाब से ज़कात कटता है। ठीक है, एक दूसरा पॉइंट था कि जनाब 1 लाख में कितना ज़कात कटेगा। ठीक है, तो 1 लाख पे 2.5% के हिसाब से जो ज़कात बन रहा है वो 1 लाख पे 2,500 बन रहा है। 10 लाख पे कितना होगा, 25,000 होगा और 1 करोड़ के अमाउंट पे जो ज़कात बनेगा वो 2.5 लाख रुपए बनेगा। ठीक है, तो नॉर्मल 1 लाख पे आसानी हो जाती है समझने के लिए। तो 1 लाख पे जो ज़कात है परसेंटेज 2.5% है, 1 लाख पे 2,500 रुपये ज़कात कटेगा। अच्छा, नेक्स्ट जो जो टॉपिक है, टॉपिक से मुराद है हाँ, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये कि जनाब निसाब ज़कात से क्या मुराद है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, निसाब ज़कात से क्या मुराद है। ठीक है, क्योंकि फ़र्ज़ करते हैं मेरे अकाउंट में 1 रुपये पड़ा हुआ सेविंग अकाउंट है, आपके अकाउंट में 10 रुपये पड़े हुए हैं, तो क्या 1 रुपये और 10 रुपये में भी ज़कात कटेगा। ठीक है, ये पॉइंट की नोट है, तो इसके लिए निसाब ज़कात हम बोलते हैं। अच्छा, ये बात नोट कीजिएगा जनाब, जो इस साल का है मतलब अब जो अगला महीना रमज़ान का होगा तो ये निसाब ज़कात जो है वो हुकूमत की तरफ से जारी होता है। ये जो हम आपके साथ निसाब ज़कात की अमाउंट शेयर कर रहे हैं वो पिछले साल की 2024 की है। इस साल की किस हिसाब से जो निसाब ज़कात है वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस नहीं किया, तो जो भी लास्ट ईयर अनाउंस हुआ है हम उसी को मद्देनज़र रखकर ये वीडियो बना रहे हैं। इस साल का निसाब ज़कात जो है वो हुकूमत की तरफ से जारी नहीं हुआ। ठीक है, पिछले साल की बात हो रही। ठीक है, अब यहाँ पे जो पिछले साल का निसाब ज़कात हुकूमत पाकिस्तान ने जारी किया था वो था 1,35,179 रुपये। ठीक है, मतलब वो शख्स जिसके सेविंग अकाउंट में 1,35,179 रुपये या इससे ज़्यादा की अमाउंट है उस पर ज़कात कट जाएगा। 1,35,179 से कम है, भले से 1 रुपये कम हो, 100 रुपये कम हो, 1,000 हो, 10,000 कम हो, इससे कम होगा तो उस पर ज़कात नहीं कटेगा। ठीक है, तो वैसे तो हमने बताया कि जनाब 1 लाख पे 2,500 रुपये, लेकिन 1 लाख पे तो ज़कात ही नहीं है। ठीक है, लेकिन परसेंटेज की कैलकुलेशन के लिए हमने आपके साथ शेयर किया। तो पिछले साल की बात हो रही है, पिछले साल जो हुकूमत पाकिस्तान ने निसाब ज़कात डिक्लेयर किया था वो क्या था, 1,35,179 रुपये। इससे कम सेविंग अकाउंट में पैसे होंगे तो ज़कात नहीं कटेगा, इससे ज़्यादा होगा तो कटेगा। किस हिसाब से कटेगा, 2.5% के हिसाब से कटेगा। ठीक है, इस साल का निसाब ज़कात आएगा तो हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर अपडेट करेंगे।
अच्छा, नेक्स्ट है जनाब कि अगर कोई नन मुस्लिम हो, ठीक है, नन मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, तो वो ज़कात से किस तरह बच सकता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। उसने जो है एक पेपर पे लिख के देखना है बैंक को कि जनाब मैं नन मुस्लिम हूँ तो मुझ पे ज़कात एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, वो लिख के देगा पेपर पे कि जनाब बैंक को कि मैं नन मुस्लिम हूँ और मुझ पे ज़कात लागू नहीं होता, तो बैंक की तरफ से उसका ज़कात, जो नन मुस्लिम है उसका ज़कात एग्जाम्प्ट हो जाएगी, क्योंकि जो ज़कात का सिलसिला है ये मुस्लिम पे है। ठीक है, इस्लाम में ज़कात है, नन मुस्लिम तो इस्लाम को मानते ही नहीं, तो उन पर आप ज़कात कैसे काट सकते हैं। ठीक है, तो नन मुस्लिम पे ज़कात नहीं है, लेकिन उनको रिटर्न तौर पे लिख के देना होगा जनाब कि मैं नन मुस्लिम हूँ, गैर मुस्लिम हूँ, इसलिए मुझ पे ज़कात लागू नहीं होगा। ठीक है, मुस्लिम जो मुसलमान होगा उसके लिए अलहदा प्रोसेस होगा। अच्छा, ज़कात कब काटी जाती है ये नोट कर लीजिए जनाब। हर साल पहले रमज़ान को जो है वो बैंक पब्लिक डे हो लेती है, पब्लिक हॉलीडे होता है। ठीक है, बैंक पहले रमज़ान को बंद होता है, पब्लिक डीलिंग के लिए बैंक खुला होता है, बैंक का स्टाफ जो है अंदर काम कर रहा होता है, चाहे ब्रांच हो या हेड ऑफिस हो। ठीक है, तो फर्स्ट रमज़ान का जो दिन होता है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सर्कुलर इशू होता है कि बैंक क्लोज है फॉर पब्लिक डीलिंग के लिए बैंक क्लोज है। बैंक का स्टाफ जो है एज इट इज़ अपने टाइमिंग के बाद जो है टाइमिंग के मुताबिक जो है बैंक ज्वाइन करेगा। ठीक है, उस दिन होता है कि फर्स्ट रमज़ान को जो है जितने भी सेविंग अकाउंट है पूरे पाकिस्तान के जितने भी बैंक हैं सबके सेविंग अकाउंट से ज़कात जो है काट ली जाती है, उन अकाउंट्स पर से, उन सेविंग अकाउंट पर से जिन पे ज़कात एग्जेम्प्ट मार्क नहीं होता, उनके अकाउंट से ज़कात काट ली जाती है और फिर जो ज़कात के जेल में भेज दिया जाता है। उसके बाद वहाँ से जो है वो गवर्नमेंट हुकूमत का जो ज़कात का इदारा है वहाँ पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि जनाब अगर ज़कात कटौती से किस तरह बच सकते हैं, तो आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट से ज़कात नहीं कटे तो आप क्या करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। हर वीडियो में हम बता रहे होते हैं जनाब कि ज़कात से बचने का एक ही तरीका है जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जारी करता है। एक फॉर्म होता है जिसको CZ50 का फॉर्म कहते हैं या ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं। ठीक है, बेहतर ये है कि जनाब फॉर्म तो जो फॉर्मेट होता है वो तमाम बैंकों का सेम ही होता है। ठीक है, लेकिन कुछ बैंक जो कहते हैं कि नहीं हमारा जो है वो एक स्पेशल है, मतलब ठीक है उनका खास फॉर्म है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल HBL है या MCB है, कोई सा भी बैंक है, उसकी किसी भी ब्रांच से उसका फॉर्मेट ले लें और अगर वो कहते हैं कि फॉर्मेट सेम है तो कोई मसला नहीं। ठीक है, अच्छा, जो स्टेशनरी बुक वाले होते हैं इनके पास फॉर्मेट मौजूद होता है। ठीक है, या तो ब्रांच से ले ले, ज़्यादा बेहतर है ब्रांच से ले लें। और साथ ही साथ ये पूछ लीजिएगा क्योंकि पहले जो है वो CZ50 50 रुपये का बॉन्ड पेपर आता था, तो उस पर जो है ज़कात अंडरटेकिंग जमा होती थी। ठीक है, अब तो 50 का भी बंद हो गया, अब 100 का भी नहीं मिलता। ठीक है, तो उनसे कंफर्म कर लिया गया 200 रुपये की जो है शायद एप्लीकेबल है अभी। ठीक है, 200 रुपये वाला बॉन्ड पेपर पे ज़कात डिक्लेरेशन जमा होता है, फिर भी रीकन्फर्म कर लीजिएगा। ठीक है, तो 200 वाले बॉन्ड पेपर पे जो है आपने ज़कात डिक्लेरेशन जमा करवानी है। फॉर्मेट जो है वो सबका सेम होता है, लेकिन बेहतर ये है कि आपका जो भी बैंक है उसकी किसी भी ब्रांच से उनका फॉर्मेट ले ले। और अगर वो कहते हैं कि जनाब किसी भी फॉर्मेट पे ले आओ, तो फॉर्मेट जो है स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी हुआ है, उसमें सिर्फ आपका नाम और बैंक का नाम चेंज करते हैं और प्रिंट आउट निकाल के आपको दे देंगे 200 के बॉन्ड पेपर पे। उस पर आप अपने साइन करेंगे, विटनेस की साइन करवाएंगे और बैंक में जमा करवा देंगे। अच्छा, अगर एक से ज़्यादा आपके सेविंग अकाउंट है फिर क्या होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आप उस ज़कात अंडरटेकिंग की फॉर्म की कॉपी करवा लीजिएगा। ठीक है, और कॉपी जमा करवा दीजिएगा। अगर बैंक वाले कहते हैं कि जनाब ये कॉपी आप जमा करवाए हैं तो इस पर नोटरी पब्लिक से हमें स्टैम्प भी करवा दें, तो नोटरी पब्लिक से स्टैम्प भी करवा देगा, 20-30 रुपये लेगा नोटरी पब्लिक वाला, वो स्टैम्प करके दे देगा। ठीक है, तो एक से ज़्यादा ज़कात है, एक से ज़्यादा अकाउंट है तो ज़कात फॉर्म की कॉपी करवाएं और नोटरी पब्लिक से स्टैम्प वगैरह करवा के आप अकाउंट में जमा करवा दें, तो जो कॉपी है वो भी एक्सेप्टेबल है नोटरी पब्लिक के स्टैम्प के बाद। अच्छा, जो ज़कात कटेगी वो फर्स्ट रमज़ान को कटेगा, लेकिन आपने फर्स्ट रमज़ान का वेट नहीं करना है। ठीक है, अगर आपने ज़कात अंडरटेकिंग जमा नहीं करवाया तो जल्द से जमा करवा दें। इसकी वजह है कि जनाब खुदा न खास्ता किसी वजह से आपके अकाउंट पे ज़कात मार्क नहीं हुआ, लेट हो गए, ब्रांच बहुत बिजी था, स्टाफ बहुत बिजी था। कुछ बैंक ऐसे हैं जिनके ब्रांच एंड पे ही ज़कात मार्क होता है। कुछ बैंक ऐसे हैं कि जनाब वो आपसे फॉर्म लेते हैं और फिर वो हेड ऑफिस भेजते हैं और फिर हेड ऑफिस वाले जो है आपके अकाउंट पे ज़कात मार्क करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल अगर किसी बैंक का हेड ऑफिस कराची में है और इसकी ब्रांच जो है लाहौर में है और लाहौर में आपने ज़कात एग्जम्पशन जमा करवाया तो ज़कात वहाँ से कराची आएगा। ठीक है, अगर लेट हो गया, आगे पीछे हो गया, तो इस चक्कर में ना पड़े आप 1-2 दिन 3 दिन के अंदर ही जो है अपने अकाउंट पे ज़कात एग्जम्पशन मार्क करवा लें। फर्स्ट रमज़ान का वेट ना करें, क्योंकि जब एक दफ़ा अकाउंट से पैसे कट गए
ज़कात निकल गई तो फिर वो वापस मिलना तकरीबन नामुमकिन है। ठीक है, पैसे जो हुकूमत के खाते पे चले गए वो चले गए, अब उनसे वापस लेना तकरीबन नामुमकिन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट रमज़ान का आप वेट नहीं करेंगे, जल्द अज जल्द ज़कात एग्जेम्पशन जमा करवाएं और अपने अकाउंट को मार्क करवा लें कि जनाब हमारा अकाउंट जो है वो ज़कात एग्जेम्प्ट हो गया है। और करवाने के बाद एक दफ़ा आप कॉल करके या ब्रांच का विजिट करके मालूम भी कर लीजिए जनाब कि आपके सेविंग अकाउंट पे ज़कात एग्जेम्पशन मार्क है या नहीं है। अच्छा, एक और सिचुएशन ऐसी कि जनाब खुदा न खास्ता किसी भी वजह से ऐसा हो गया कि जनाब आपके अकाउंट पे ज़कात मार्क नहीं हो सका और आखिरी दिन है। ठीक है, और ऐसा ही कि आज कल पहला रमज़ान है, कल छुट्टी होगी तो और आज जो है आपने जो है ज़कात मार्क नहीं करवाया तो आपके अकाउंट से 100% ज़कात कट जाएगा। ठीक है, ऐसी सिचुएशन अगर आ जाती है कि आपने ज़कात अंडरटेकिंग जमा नहीं करवा सके तो बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। एक दो तरीके और हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका अगर बैंक में उसी बैंक में अकाउंट है करंट, आप क्या करें अपने सेविंग अकाउंट से पैसे जो है करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे। ठीक है, एक दिन बाद दोबारा सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, तो जैसे पैसे ट्रांसफ़र होंगे आपके करंट अकाउंट में जाएंगे तो करंट अकाउंट में तो ज़कात नहीं है। ठीक है, जैसे ही फर्स्ट रमज़ान गुजरेगा आप दोबारा अपने सेविंग अकाउंट में पैसे रख ले, ज़कात का सिलसिला ख़त्म हो गया। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ये ऑप्शन है कि जनाब अगर आपका करंट अकाउंट ही नहीं है तब क्या करें? फिर भी सॉल्यूशन है। क्या करें आप जनाब, आखिरी दिन जाएं, एक दिन पहले 2 दिन पहले जाएं और अपने ही नाम का पे ऑर्डर बनवा लें उसी अकाउंट से, सेविंग अकाउंट से अपने ही नाम का पे ऑर्डर बनवा लें। अब 10 लाख है, 20 लाख है, 25 लाख है, जो भी अमाउंट है उसका अपने ही नाम पे ऑर्डर बनवा लिया और जैसी फर्स्ट रमज़ान गुजरा उसके बाद जाके अपने ही अकाउंट में जमा करवा दिया। ठीक है, अपने ही नाम का पे ऑर्डर बनवाया और 2 दिन बाद जाके अपने अकाउंट में जमा करवा दिया। ठीक है, जब फर्स्ट रमज़ान आएगा तो आपके अकाउंट में बैलेंस ही नहीं होंगे, जब बैलेंस ही नहीं होंगे तो ज़कात कैसे कटेगा। ठीक है, तो ये 2 और भी तरीका है, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका है कि एक दफ़ा अपने अकाउंट पे ज़कात एग्जेम्पशन मार्क कराएं, फिर सारी ज़िंदगी की छुट्टी। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो ज़कात एग्जेम्पशन से रिलेटेड। ठीक है, कोशिश ये की जनाब कि मुस्लिम जो है वो किस तरह ज़कात से बच सकते हैं और जो नॉन मुस्लिम है वो किस तरह बच सकते हैं। इसके अलावा जनाब और दूसरा अदर वे जो है अपने अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर लें या फिर अपने ही नाम का पे ऑर्डर बनवा लें, जो भी तरीके थे अगर आप चाहते हैं कि अकाउंट से ज़कात ना कटे वो हमने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।